ये बहुत सी बातें भाई संदीप ने बता दी। हम भाई इसमें आंदोलन नहीं चाहते, सरकार का सहारा भी हमने लिया, मजबूरी बस आंदोलन में हमने आना पड़ा। चार हमारी मांगे, एक तो वह जिन जिन साथियों का नाम आ रहा है 302 120 के तहत हम सबको अपराधी मानते हैं, छोटी बड़ी धारा ना की जाए, जांच में ढिलाई करने वाले अफसरों में कार्रवाई हो, दोनों पीड़ित परिवारों को लाइसेंस सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा हो, सारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा के नशे का रोकथाम व स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाए। इन मांगों को लेकर के कमेटी ने धरना शुरू करना पड़ा और हमने आज 7-8 दिन तक बैठे हो गए भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पे व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा आ गया इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी वह उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के ये तो कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई और एक एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वो कमेटी आई और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारे का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने। ये भाईचारे की ताकत मानना है, नहीं मारा गल तो मैं बिल लेकर राजी कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें ही बताई। और भाई दोबारा मुख्य अपराधी को पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ गई और इस वजह से जब उसकी जांच चल रही है, कमेटी के सामने बात आई तो कमेटी ने तुरंत कर दिया, हम आपकी जांच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सही करोगे तो हमें तो जांचे तो चाहत। तुरंत आकर भाईचारा ने बताया, भाईचारा ने भी कह दिया भाई अगर तेरी नीयत ठीक है, सही तो जांच करे है और उसमें सारी पूछताछ सही करे तो रोड़ा को निरंदा। तो भाई बात ये हुई कि जब तक 2 दिन लागो 3 दिन लागो या पुलिस प्रशासन जांच कर ले और जब रिमांड पूरा हो जाएगा तब उसी तरह कमेटी के आदमियों को एसपी के पास फिर भेजांगे। और यह भी एसपी ने कहा कि सम्मी तरह सम्मी जो चीजें होगी तरह सामने करवा दूंगा। पहला बार अगला बातें नहीं करता, इवनिंग का श्यामी करवा दूंगा, परिवार वाले का श्यामी, सारी बात। तो उचित समझा कि जब तक ये जांच चल रही है हम कोई सख्त बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। पहले गांव की कमेटी ने रजाबंदी दी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उन्होंने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात ये हुई अगर सारी जांच हमारी सारा सोटा में कुछ नहीं निकला तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरीट रांगे में डीसी का कार्यालय। ये तीनों चर्चाएं पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की, जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इस सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक
यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से साथी जो मिलकर आया थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर वह या कि मैं ला लो चाहे मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो, एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोला हम कड़ुए बोले, तने टेम मांगा हमने टेम दिया, और ईब तो किमें करता दिखा तो टेम की बात आई, शीशा की गल लगा ऐसा मिलेगा, अगर करे तो खा एक एक बात का जवाब ले लिया मैं भाई, इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं। बस इतनी बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था, मैं धरना युकायु चल लगा, धरना युकायु चल लगा, ये हमारी मांगे है, जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया, पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में चल रहा है, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा, धन्यवाद साहब।